बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह था और उसकी हुकूमत में एक लोहार रहता था और वो लोहार बड़ा नेक था। वहाँ चोरियाँ बहुत होती थी, इसलिए बादशाह ने वहाँ सख्त नाकाबंदी का हुक्म दे दिया था और लोहार को भी दूसरे शहर जाना था। और उसी रास्ते पर सिपाहियों ने 10 चोर पकड़ लिए थे। उनमें से एक चोर भाग गया था। सिपाही अपनी जान बचाने के लिए किसी की तलाश में थे। ये लोहार आता दिखा तो सिपाहियों ने इस बेकसूर को उठाकर उन चोरों में डाल दिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने देखा तो चलो अब ये सब चोर हैं, कैद खाने में कैद करने का हुक्म दे दिया। वो लोहार समझ गया कि ये खुदा की आजमाइश है और ये मसला खुदा ही हल कर सकता है। वो लोहार रोज़ाना रात को वज़ू करता और सजदे में जाके खूब रो रो के दुआएं करता था। सिपाही सब देखते रहते थे। हुआ एक दिन ये कि बादशाह को एक दिन ख्वाब आया कि 4 लोग बादशाह का तख्त उठाकर उलट रहे हैं। बादशाह डर के उठ गया, दुआ पड़ी और फिर सो गया। फिर वही ख्वाब देखा। जब तीसरी मर्तबा उस बादशाह ने यह ख्वाब देखा तो बादशाह बहुत डर गया। वो बहुत परेशान हुआ, थोड़ा सोचा और उसी रात जेलर को बुलाया और पूछा कि अपने कैद खाने में अंदर कोई बेकसूर, कोई मजलूम तो कैद नहीं है। जेलर ने कहा कि बेकसूर तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक कैदी है जो रोज़ाना रात को दुआएं करता है और ज़ोर ज़ोर से रोता है। बादशाह ने कहा जल्दी बुलाओ उसको। उसको बुलाया गया। तहकीक की गई तो पता चला कि ये बेकसूर है। बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। बादशाह ने लोहार से कहा कि तुम 3 काम करना। पहला तो मुझे माफ़ कर दो और दूसरा मेरी तरफ से तुम ये 1000 दिनार का हदिया ले लो और तीसरा कि तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आना। उस लोहार ने कहा कि पहला जो आपने कहा कि माफ़ कर दो तो मैंने माफ़ कर दिया और दूसरा ये 1000 दिनार का हदिया भी मैं कबूल कर लेता हूँ और तीसरा जो आपने कहा कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आना। मुझ जैसे गरीब के लिए वो खुदा तुम्हारे तख्त को 3 बार औंधा कर सकता है, तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँगा, उसके पास जाऊँगा। तुम तो खुद मजबूर हो, मेरा खुदा सबसे बड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल में आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी।